नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, आकाश में ग्रहों की स्थितियां बदल रही है और एक महत्वपूर्ण घटना मिथुन राशि के साथ कभी भी हो सकती है। उसी के बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूं कि मिथुन राशि के थोड़ा धन योग आया है और उनको धन ये प्रदान कर सकता है, ये धन दे सकता है मिथुन राशि को। ये मिथुन राशि को धन की बड़ी खेप भी दिलवा सकता है, बड़े सोट भी लगवा सकता है। पर दोस्तों, दो तीन चीजों की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के विवाद है, इनको ये जो अक्टूबर नवंबर के योग है, ये वापस छेड़ सकते हैं। ये उन विवादों को वापस हवा दे सकते हैं, विशेषकर अक्टूबर के महीने में। तो दोस्तों, ये विवाद जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के हैं, ये वापस हवा ले सकते हैं नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, और अचानक इनमें तेजी और गर्मी आ सकती है। इसका ध्यान मिथुन राशि को रखना चाहिए। दोस्तों, एक बात का मेरी ध्यान रखना, आप मिथुन राशि वाले जातक के थोड़ा धोखेबाजी का योग भी गोचर में बना है। दोस्तों, अगर ये आपकी कुंडली में भी बना है ना, तो फिर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुंडली का योग ही निर्णायक होता है। गोचर का तो प्रभाव पड़ता है। अगर ये कुंडली में नहीं बना हुआ तो थोड़ी बहुत धोखेबाजी होकर बंद हो जाता है। पर दोस्तों, अगर कुंडली में भी धोखेबाजी का योग बना हुआ हो, तो फिर गोचर में जब योग बनता है ना, तो फिर उसका फलित हो जाता है। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में, यानी कि मिथुन राशि वाले जातक को कोई धोखेबाजी से उनको कुछ पुश्तैनी मामलों में या धन के मामलों में दगा देने का प्रयास कर सकता है। कोई रंग बदलू जमीन के मामलों में या जमीन या किसी प्रकार के निर्णयों के मामलों में अचानक रंग बदल सकता है। तो इस प्रकार का योग थोड़ा मिथुन राशि के देखने को मिला है। उनके गोचर में इस प्रकार का योग थोड़ा बना है। हालांकि जिन लोगों के दशा अंतर्दशा खराब नहीं है, उनको इस मामले में डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मिथुन राशि के थोड़ा धन योग तो बना है। आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, पर दोस्तों, ये धन योग मिथुन राशि वाले जातक को फायदा देगा नहीं देगा, उनको बड़ा सोट लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, ये उनकी कुंडली पर भी बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुंडली इसी प्रकार की बनी हुई है, वर्तमान में गोचर इसी प्रकार का बना हुआ है कि थोड़ा सा, यानी कि अगर उनके कामकाज में बदलाव तो हुआ है या बदलाव हो रहा है, उनको बाहर का ऑफर भी मिला है, पर दोस्तों, उनको ध्यान कुछ चीजों का रखना चाहिए। इसमें थोड़ी धोखेबाजी ऐसे होती है दोस्तों, स्थान के मामले में, जगह के मामले में धोखेबाजी होती है। जो जगह होती है ना और जो स्थान होता है ना, हम उसके मामले में हल्की फुल्की भी धोखेबाजी होकर रह जाती है। जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, पर दोस्तों, अगर बड़ी हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रॉपर्टी के और मकान के मामले, जो पुश्तैनी विवादों के मामले हैं ना आपके, वो वापस उफनेंगे। वो वापस एक बार हवा दी जाएगी उनको, और वो वापस यानी कि हल करने की ओर उमड़ घुमड़ कर आएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी देखनी चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मैं एक बात बता देता हूं, उनके गोचर का योग भारी नहीं है। कुंडली के अनुसार उनको फल मिलेगा। अगर उनकी कुंडली में जीत के योग बने हुए हैं तो उनको जीत मिलेगी, अगर कुंडली में हार का योग बना हुआ है तो हार मिलेगी। पर दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के महीने में उनके पुश्तैनी विवाद अचानक उफन सकते हैं। पुश्तैनी विवाद हल हो सकते हैं, अचानक हल भी हो सकते हैं। विवाद होकर हल हो जाए, विवाद होकर हल हो सकते हैं। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। तो इसमें विवाद हो सकता है, फिर अचानक हल हो जाए। तो इस प्रकार की चीजें ये देखने को मिल सकती है।
विवाद के साथ साथ धोखेबाजी भी हो सकती है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। इस और भी मिथुन राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी कुंडली में कोई खराब अंतर्दशा चल रही है, खराब भुक्ति दशा चल रही है, तो फिर इस मामले में उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके कुंडली में खराब दशा अंतर्दशा भी नहीं चल रही है और खराब योग नहीं है, तो फिर आपको डरने की भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में थोड़ी खराब दशा अंतर्दशा है, तो फिर आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पुश्तैनी विवाद, प्रॉपर्टी के विवाद उफनेंगे तो सही, कोई कानूनी मामला भी हो सकता है। इसमें कानूनी मामला होता ही है, ये कानूनी विवाद करवाता ही है। कानूनी विवाद हल भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके लिए विवाद हल भी हो सकते हैं और उफन भी सकते हैं। दोनों ही चीजें देखने को अक्टूबर नवंबर में मिल सकती है। इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि के बना है। थोड़ी धोखेबाजी होने की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो दोस्तों, धोखेबाजी चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे वसीयत के मामले में हो, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे निर्णय के मामले में हो, चाहे यानी कि कोई व्यक्ति अचानक डिसीजन बदल दे, निर्णय बदल दे, इस मामले में हो, इस प्रकार की धोखेबाजी से मैं इनकार नहीं कर सकता। पर दोस्तों, जरूरी नहीं है धोखेबाजी हो, इसमें मामला भी हल हो सकता है और आपके लिए बेहतर स्थिति भी बन सकती है। अगर आपकी अंतर्दशा बढ़िया चल रही है, आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा और योग बढ़िया है, तो ये आपके लिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति पॉजिटिव फल भी दे सकती है। ये सब कुछ आपकी कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है मेरे प्यारे मित्रों। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति वर्तमान में अक्टूबर लास्ट में, अक्टूबर बीत रहा है दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है और अक्टूबर बीत रहा है। और दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या भी कभी कभी इस समय निपट जाती है, यानी कि बहुत बड़ी समस्या भी इस समय निपट सकती है। दो तीन चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ी समस्या निपटेगी आपकी विवाद होकर, ये चीजें भी हो सकती है। धन आ सकता है, धन का फायदा हो सकता है, धोखेबाजी भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये अक्टूबर नवंबर के शुरुआत में साथ ही साथ धन का योग है, पर धोखेबाजी का योग भी है। साथ ही साथ पुश्तैनी विवाद अचानक उपनेंगे, वो अपने आप यानी कि उनको हवा लगेगी, इस प्रकार की स्थिति है। कोई बहुत बड़ी स्थिति निपटने की ओर जाएगी, उसके संबंध में बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है। तो ऐसी चीजें भी आपके लिए हल हो सकती है। आपकी कुंडली के ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है दोस्तों। आपकी कुंडली में कैसी दशा अंतर्दशा है, किस प्रकार के ग्रह गोचर है, उसके ऊपर ये गोचर फल देगा। हालांकि मिथुन राशि के लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत महत्वपूर्ण विवाद निपटने का योग आया है। महत्वपूर्ण विवाद यानी कि उफन कर निपटने का इस प्रकार का योग देखने को मिला है।